नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरा प्रणाम। एंडेवर प्लेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पार्टी की जिसने मात्र 3 सांसदों की बदौलत आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का खिताब हासिल किया। हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैं हूं आपका अपना रवि और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के बारे में। आखिर इतनी बड़ी एक छोटी सी पार्टी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कैसे किया, इस पर चर्चा करने के लिए हम बहुत सारे तथ्यों के साथ जोड़ करके, तोड़ करके, मरोड़ करके लेके आए हैं और चर्चा करेंगे कि आखिर ये पार्टी इतनी फलीभूत होकर के आखिर इतनी बड़ी पार्टी कैसे बन गई, क्या इसके पीछे के कारण रहे, क्या कितना कठिन परिश्रम रहा हर एक कार्यकर्ता का। क्यों कहा जाता है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, क्यों कहा जाता है कि इसमें भाई भतीजावाद नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों कहा जाता है आखिर इस पार्टी के बारे में कि इस पार्टी में भ्रष्टाचार जन्म नहीं ले सकता। मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की और जनता पार्टी की हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को जनसंघ के बारे में पढ़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी दरअसल भारतीय जनता पार्टी कभी थी नहीं। इसकी शुरुआत जो हुई है जनसंघ से हुई है और जनसंघ के पुराने लीडरों, जो ऐसे लीडरों की बात करूंगा मैं, दीनदयाल उपाध्याय की बात करूंगा, अन्य नेताओं की बात करूंगा जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी। उसके बाद जनसंघ की नींव रखती हुई वो जनता पार्टी में तब्दील हुई और उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हुई। इस प्रकार से नाम, चेहरे अलग अलग होते गए और बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर के निकली। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई। जबकि भाजपा का गठन कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी का गठन कहा जाए तो 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली में फिरोजा कोटला स्टेडियम में एक कार्यकर्ताओं का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार नींव रखी गई थी। नेहरू लियाकत समझौता हुआ था एक समय। उसी समय एक व्यक्ति है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है कांग्रेस के एक नेता थे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि पंडित नेहरू जो है मुस्लिमों का पक्ष ले रहे हैं और नेहरू लियाकत समझौते में इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, इन्होंने तुरंत कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और 19 अप्रैल 1950 को इन्होंने अपने केंद्रीय उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक शुरू गुरु गोलवलकर से मिल गए थे। पहले ये आरएसएस के पहले संघ संचालक थे। आरएसएस आरएसएस के पहले सरसंघ संचालक थे, क्या नाम था, गोलवलकर। इनसे मिले और इनसे मिलकर के ये इसमें संघ में शामिल हो गए थे। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। ये एक बड़ा नाम था। जनसंघ का चुनाव उस समय था, चुनाव चिन्ह था दीपक और झंडा, जिसका भगवा रंग रखा गया था। इस झंडे को भगवा रंग में रखा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम बात करेंगे यहीं पर 1952 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के टिकट और दीपक चुनाव चिन्ह पर 94 सीटों पर उम्मीदवार उतरे थे। इसमें जनसंघ के पहले 3 सांसद जीत करके आए, जिनमें से 2 पश्चिम बंगाल तो एक राजस्थान से थे। कोलकाता पश्चिम बंगाल से, साउथ ईस्ट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीते। मिदनापुर झारग्राम सीट से दुर्गाचरण बनर्जी और राजस्थान की चित्तौड़गढ़ सीट से उमाशंकर त्रिवेदी, ये 3 पहले सांसद ये थे। जो 3 सांसदों से एक पार्टी की शुरुआत होती है और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के निकलती है। हम बात करेंगे यहीं पर, बात करेंगे जनसंघ के मुद्दे क्या क्या थे उस समय के। उस समय भी यही मुद्दे थे और आज भी यही मुद्दे हैं। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना, यूसीसी को लागू करना, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना और तीसरा जम्मू कश्मीर से धारा 370, आर्टिकल 370 को खत्म करना। ये तीनों ही एक बड़े प्रारूप थे और तीनों पर ही काम करना बहुत टेढ़ी खीर थी।
बात की जा रही है जनसंघ की, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जनसंघ की सशक्त उपस्थिति थी, लेकिन दक्षिण भारत में जनसंघ को स्वीकार नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि जनसंघ का एक ही फॉर्मूला था, वो था कट्टर हिंदूवाद। और कट्टर हिंदूवाद जो था दक्षिण भारत में नहीं चलता है, आज भी नहीं चलता है, कल भी नहीं चलता था। जनता जो है पढ़ी लिखी मानी जाती है और हिंदूवाद को थोड़ा सा नकार देती है। जनसंघ के अध्यक्ष की बात करेंगे तो 1951-52 में पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, 1954 में मौली चंद्र शर्मा, 55 में प्रेमनाथ डोगरा और 56 से 59 तक आचार्य देव प्रसाद घोष। बात करेंगे 1960 में पीताम्बर दास, 1961 में अवसरला राम राव, आचार्य देव प्रसाद घोष, रघुवीर, और इस प्रकार से आचार्य देव प्रकाश घोष, बच्छराज व्यास, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ये पार्टी के अध्यक्ष बनते गए। 1969 में अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद 73 से 77 तक लालकृष्ण आडवाणी, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सब ने अपना अपना धीरे धीरे छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन दे दिया था। जनसंघ से कैसे बनी जनता पार्टी ये भी देख लेते हैं। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लागू किया गया था। 1975 में, मैंने बताया था 1975 में आपातकाल लागू किया, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री थी उस समय की इंदिरा गांधी, जिसका जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया और जेल भी जाना पड़ा। 1970 में आपातकाल खत्म करके देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बनाई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और जनता पार्टी का गठन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, कांग्रेस और जनसंघ को मिलाकर किया गया था। 1977 के चुनाव में मोरारजी भाई देसाई की सरकार में जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और लालकृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने, IT मिनिस्टर बने। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे और UN में पहला हिंदी में भाषण भी इसी व्यक्ति ने दिया है मेरे प्यारे बच्चों, उसी समय विदेश मंत्री रहते हुए। 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह, इनको भी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, किसानों का नेता कहा जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे यहीं पर RSS की सदस्यता छोड़ने के मुद्दे पर जनता पार्टी टूट गई और जनसंघ के नेताओं ने अपनी अलग पार्टी बनाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी क्या हुई? अस्तित्व में आई। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी सहित कई नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं जनसंघ की बात कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। मैं बात किसकी कर रहा हूं? बीजेपी की बात कर रहा हूं। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में यदि हम देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, KR मलकानी, सिकंदर वक्त, विजय कुमार मल्होत्रा, विजय राजे सिंधिया, भैरव सिंह शेखावत, शांता कुमार और जगन्नाथ राव, ये सब कौन थे? ये बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने, कहा जाता है ना कि जब रामेश्वरम की स्थापना हुई थी तो एक गैलरी का भी योगदान था, वैसे ही एक एक व्यक्ति ने छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देते हुए एक इतनी बड़ी पार्टी की स्थापना की। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, जबकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी 1984 में लोकसभा चुनाव में उतरी और बीजेपी के पहले 2 सांसद थे, गुजरात की मेहसाणा के SK पटेल और C जंगा रेड्डी आंध्र प्रदेश की। फिर बात करेंगे बीजेपी का संगठन का ढांचा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति, फिर दूसरा है राष्ट्रीय परिषद जिसमें प्रदेश स्तरीय परिषद, प्रदेश अध्यक्ष होता है, प्रदेश कार्यकारिणी में जिला कमेटी, मंडल कमेटी, स्थानीय कमेटी, ग्राम शहरी और सदस्य, ये पूरे से मिलकर के क्या होता है? मिलकर के बनाता है। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी बने पहले 1980 से 86 तक। उसके बाद 86 से 91, 93 से 98, 2004 से 5 तक लालकृष्ण आडवाणी रहे। मुरली मनोहर जोशी 1991 से 93 तक रहे। 1998 से 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे और 2000 से 2001 तक बंगारू लक्ष्मण ये रहे। उसके बाद जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और JP नड्डा 2014 से 20 तक अमित शाह बने और 2020 से अब तक
जेपी नड्डा जो हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब बात करेंगे बीजेपी शासित राज्यों की, तो गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और पुडुचेरी, ये सब राज्य जितने भी आप लोगों को कमल दिख रहे हैं, कमल खिल रहे हैं, ये सभी राज्य किसके हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये बीजेपी के हैं। 1975 में इमरजेंसी जनसंघ के लिए टर्निंग पॉइंट रही और 1977 में जनसंघ के नेताओं ने अन्य विरोधी दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई और चुनाव बाद ये पार्टी सत्ता में आ गई थी। हालांकि 1980 में आते आते जनता पार्टी बिखर चुकी थी, इंदिरा सत्ता में लौट आई और जनता पार्टी के समाजवादी दलों ने लोक दल का गठन कर लिया। वहीं जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कर दी थी। 1980 के लोकसभा चुनाव के बाद 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने और जनसंघ उत्तर भारत की पार्टी बनकर रह गई थी, लेकिन भाजपा ने पूरे देश में अपना विस्तार कर लिया। क्या आप जानते हैं इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी कौन सी थी? तो वो थी मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली पहली पार्टी तो वो थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी रही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था बीजेपी का इतिहास और बीजेपी के इतिहास से हम लोगों ने सीखा कि आज दिनांक तक बीजेपी का क्या इतिहास रहा, किस प्रकार से जनसंघ और जनता पार्टी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इतिहास में शामिल होते हुए किस प्रकार से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और इसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इस प्रकार आरएसएस मोहन भागवत इस समय संचालित कर रहे हैं और ये सब पूरा फॉर्मूला जो चल रहा है ये चल रहा है बीजेपी शासित राज्यों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री के साथ लिए आप लोग जुड़े रहिए एंडेवर प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए मैं रवि आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।